जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है हर एक चीज़ को किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग इन विच नंबर सिस्टम, इन बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम को हम और क्या बोलते हैं, बेस 2 सिस्टम। क्या बोलते हैं, बेस 2 सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो भी बिट्स होते हैं उनकी बेस होती है 2। क्लियर। जहाँ पे भी आप बेस 2 देखोगे इट मीन्स ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। और इसके मेन एडवोकेट कौन थे, विल्हेम गॉटफ्राइड लिबनिज। बाइनरी नंबर सिस्टम को कंप्यूटर में डेवलप किया था विल्हेम गॉटफ्राइड लिबनिज। ठीक है। अब जो यहाँ पे हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 नंबर्स होते हैं या 2 बिट्स होते हैं, क्या क्या होता है, एक होता है 0 और एक होता है 1। जहाँ पे भी 0 होगा दैट विल रिप्रेजेंट ऑफ स्टेट और फॉल्स। ठीक है, उसका मतलब वहाँ पे कुछ नहीं है, करंट है ही नहीं। और जहाँ पे 1 होगा इट रिप्रेजेंट्स ऑन स्टेट या ट्रू। क्लियर। बाइनरी नंबर सिस्टम वो वाला नंबर सिस्टम है जिसकी बेस 2 होती है, तभी हम इसको बेस 2 सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है, हम बोलते हैं कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग इन बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा किस पे, कंप्यूटर लैंग्वेज पे, वहाँ पे मैंने आपको बोला है कि हमारा कंप्यूटर जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में बाइनरी डिजिट्स में ही हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। क्लियर। अब यहाँ पे दूसरा नंबर सिस्टम है दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टा से आपको पता है कि इसमें 8 डिजिट्स होते हैं। क्या होते हैं, 8 डिजिट्स। 8 डिजिट्स कहाँ से, 0 से 7 से, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7। 8 यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। ऑक्टा में आपको याद रखना है, इसको हम बेस 8 नंबर सिस्टम बोलते हैं। यानी यहाँ पे कोई भी डिजिट होगा 0 से 7 तक, है ना, लेकिन उसकी बेस क्या होगी, उसकी बेस होगी 8। तभी हम इसको बोलते हैं बेस 8 नंबर सिस्टम। बाइनरी में बेस 2 होती हैं, तभी हम उसको बोलते हैं बेस 2 सिस्टम। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि 0 से 8 तक नहीं है, बल्कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 8 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 से हमने स्टार्ट करना है अप टू 7, ना कि 8। अगर आपने 8 को कंसिडर किया, आप जो हम आगे कन्वर्जन्स पढ़ेंगे वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर। यहाँ पे मैंने लिखा है मैजिकल नंबर। अब ये मैजिकल नंबर आपको याद रखना है, जब भी मैं ऑक्टा में कन्वर्जेंस की बात करूँ वहाँ पे मैं आपको बोलूँगी ऑक्टा में बेस 8 में मैजिकल नंबर क्या है, 1 2 4। क्या है, 1 2 4। आई होप यहाँ तक ये 2 नंबर सिस्टम्स आपको अच्छे से समझ आ गई, कौन कौन सा, बाइनरी एंड ऑक्टा। इसके बाद आ जाते हैं 2 और नंबर सिस्टम्स पे, जिनमें पहला क्या है, एक तो है डेसिमल नंबर सिस्टम और दूसरा है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं बेस 10 नंबर सिस्टम। इसका क्या मतलब है, 0 से 9 के दरमियान जो भी डिजिट्स हैं उनकी बेस यहाँ पे 10 होगी, तो हम समझेंगे ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। यहाँ पे 10 डिजिट्स होते हैं 0 से 9 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉइंट आपने याद रखना है 0 से लेके 9 तक, ना कि आपको कंफ्यूज होना है कि 10 को हमें कंसिडर करना है, ना ना। ओनली वी डू हैव 10 डिजिट्स। 10 डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से 9 तक, और इनकी बेस क्या होती है डेसिमल नंबर सिस्टम की, 10। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, बेस 10 नंबर सिस्टम। और इसको हम बोलते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। और यही वाला नंबर सिस्टम 0 से 9 तक ही हम यूज करते हैं नंबर सिस्टम को अपनी डे टू डे लाइफ में।
क्लियर यहाँ तक? इसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं बेस 16 नंबर सिस्टम। क्यों हम बोलते हैं बेस 16 नंबर सिस्टम? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास 16 डिजिट्स है वो क्या क्या है? एक तो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9। फिर है A to F, आपने याद रखना है 0 to 9 A to F, A B C D E F। क्लियर? ये टोटल आ जाएंगे 16। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आप 9 तक आ गए। A किसके बराबर होगा? 10 के। B किसके बराबर होगा? 11 के। C 12 13 14 15। आए यहाँ से 1 से 15 प्लस 0 का 1 बन जाता है 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपको याद रखना है, कोई भी आपके पास डिजिट होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 823 होगा, यहाँ पे 16 लिख के होगा। आपको समझना है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। यहाँ पे A किसके बराबर होगा? A बराबर होगा 10 के, ठीक है। लेकिन जहाँ पे भी आपको 10 11 12 13 14 15 में आंसर आएगा, उनको आपने लिखना है एज ABCDEF। क्लियर? जैसे मैंने ऑक्टा में आपको बोला, मैजिकल नंबर क्या है ऑक्टा में? 124। हेक्साडेसिमल में मैजिकल नंबर क्या है? 1248। क्या है? 1248। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक हमने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा, ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ा, और डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे और एक और पॉइंट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, वो है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्टर। अब ये रजिस्टर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे समझा कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है हर एक चीज़ को किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी में हमारे पास कौन से 2 डिजिट्स आते हैं? एक तो आ जाता है हमारे पास 0 एंड दूसरा आ जाता है 1। अब हम देखेंगे, अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर पे, फिर उसके बाद मैंने रजिस्टर्स का बोला था, ठीक है। आज मैं आपको बोलूँगी रजिस्टर्स कहाँ पे कैसे काम आते हैं। देखिए, जो ये रजिस्टर्स है ये हम किस लिए यूज़ करते हैं। मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम में बोला था कि यहाँ पे अगर CPU है, CPU के बाद आ जाते हैं रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर किसका पार्ट है? CPU का। इसके बाद है कैशे मेमोरी, है ना, इसके बाद है मेन मेमोरी, फिर उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर यहाँ तक? मैंने आपको बोला कैशे मेमोरी पार्ट है किसका? मेन मेमोरी का, और रजिस्टर है CPU का। यानी कि CPU के पास जो डेटा जाता है, CPU किसका यूज़ करता है? रजिस्टर का यूज़ करता है। मैंने आपको बोला हमारे पास 0 एंड 1 है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे ये 0 एंड 1 सेव रहता है उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप। क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप्स। यानी कि फ्लिप फ्लॉप्स यानी कि एक टाइम में या तो 0 सेव होगा या तो 1 होगा। इसको हम रजिस्टर बोलेंगे। किसको लेके रजिस्टर बोलेंगे? जब बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स मिलेंगे। 0 एंड 1 जहाँ पे एक ही बिट सेव होगा, या तो 0 या तो 1, वो कहलाते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। जहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को हम बोलते हैं रजिस्टर्स। इतना आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है? पॉइंट यहाँ पे है हमारे पास कौन कौन सा रजिस्टर होता है। 1 बिट रजिस्टर होता है, 2 बिट रजिस्टर होता है, 3 बिट रजिस्टर होता है, 4 बिट रजिस्टर होता है। अब हम पहले समझेंगे जो ये 1 बिट रजिस्टर है, इसमें हम बोलते हैं 2 बिट कोडिंग होती है। क्या होती है? 2 बिट कोडिंग। किस वाले में? 1 बिट रजिस्टर में क्या होती है? 2 बिट कोडिंग। क्या होती है? 2 बिट कोडिंग। इसका क्या मतलब है? 1 बिट रजिस्टर में या तो एक टाइम पे 0 सेव होगा या तो एक टाइम पे 1 सेव होगा, है ना। यानी कि यहाँ पे 2 बिट कोडिंग होगी, या तो सिर्फ 0 सेव होगा या तो सिर्फ 1 सेव होगा। किस में? 1 बिट रजिस्टर में,
है ना। या तो ऐसे अगर आप समझोगे डेटा यहाँ से है ना, या तो करंट ऑन होगी, डेटा दैट इज़ या तो करंट ऑफ होगी। ठीक है। एट ए टाइम एक डेटा सेव होता है किसमें, 1 बिट रजिस्टर में। यहाँ पे कौन सी कोडिंग होती है, 2 बिट कोडिंग। क्लियर। अब हम आगे जाएंगे, ये तो 1 बिट रजिस्टर था, चलिए हो गया हमारा 1। अब 2 बिट रजिस्टर क्या होता है, 2 बिट रजिस्टर क्या होता है, यानी कि हमारे पास अब 2 फ्लिप फ्लॉप्स आ गए, है ना। तो रजिस्टर की बात आ गई, यहाँ पे 2 फ्लिप फ्लॉप्स आ गई। यहाँ पे हम बिट हमारे पास टोटल कितने हैं, 0 एंड 1। ये जो कन्वर्जन्स हम पढ़ेंगे इसमें सिर्फ खेल है 0 एंड 1 का, ऑन ऑफ का गेम है। अब हम 2 बिट रजिस्टर को कैसे समझेंगे, इसमें हम इसको हम बोलते हैं 4 बिट कोडिंग। क्या बोलते हैं, 4 बिट कोडिंग। यहाँ पे आपने देखा सिर्फ 2 अरेंजमेंट्स हुई, या तो 0 की या तो 1 की। इस 4 बिट कोडिंग में कितनी हो जाएंगी, 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स। वो कैसे, 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स, वो कैसे, देखिए अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 एंड 1 है, इनको हमें देखना है क्योंकि 2 बिट रजिस्टर है, 2 है हमारे पास, यहाँ पे एक ही था, ये आपको याद रखना है, एक ही था, एक ही था, या तो एक टाइम पे 0 या तो एक टाइम पे 1। यहाँ पे 2 बिट्स 2 रजिस्टर्स हैं, 2 बिट रजिस्टर हैं। अगर हमारे पास 0 1 है, इसका और एक फॉर्म क्या बन जाएगा, 1 0, है ना।